नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। माँ यानी ममता, करुणा, दया। जब हम माँ की बात करते हैं तो यही भाव हमारे सामने आते हैं। माँ भी एक स्त्री होती है, महिला होती है। एक महिला ममता की प्रतिमूर्ति होती है, लेकिन इस महिला का वो रूप भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। एक बच्ची पर हुए अत्याचार ने जुर्म की सारी हदों को पार कर दिया है। उस बच्ची पर इतने जुर्म ढाए गए हैं कि उसे देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। आगे बढ़ेंगे और बात उन शिकारियों की भी करेंगे जो खुद शिकार हो जाते हैं। दिखाएंगे चतरा की एक महिला का दर्द और बात कलयुगी बेटे की भी होगी। तो अगले आधे घंटे तक बने रहे हमारे साथ। शुरू करते हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। वो एक छोटी सी बच्ची है। जितनी अभी उसकी उम्र नहीं होगी, उससे ज्यादा उसके जिस्म पर जख्म होंगे। जितनी अभी उसने दुनिया नहीं देखी, उससे ज्यादा उसने दर्द सह लिए। यह मामला रूह तक को कपा देने वाला है। दर्द की वो दास्तान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसे देखकर आप भी कांप जाएंगे। एक स्त्री के न जाने कितने रूप होते हैं। एक स्त्री यानी ममता का सागर, वो माँ भी होती है। और एक स्त्री यानी कठोरता की हद, वो कसाई भी बन जाती है। कसाई के कारनामे भी इस दर्द के सामने छोटे पड़ जाएं शायद। एक बच्ची की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मामला दानापुर से सामने आया है। खगौल थाने में बैठी इस बच्ची को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी बच्ची जिसका चेहरा ना दिखाने के लिए हम मजबूर हैं, लेकिन उसका दर्द ऐसा कि जो सुने वो भी सिहर उठे। जिस मासूम को भी दुनियादारी भी नहीं पता, उसने जिंदगी के वो दर्द सह लिए जो आसान नहीं थे। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां जख्म के निशान न हो। हर कहीं दागा गया, हर कहीं जुल्मों सितम ढाया गया। झाड़ू पोछा कर, उसके बाद कलेजा में मारते थे, लाठी से, फिर छुरी से दाग दिए। छुरी से दाग दिए। और उसके बाद कैसे रखते थे तुमको? खाना नहीं देते थे, कुत्ता को दे देते थे। तुमको नहीं देते थे, कुत्ता को दे देते थे। हर जख्म गवाही दे रहा है उस जुल्मो सितम का जो इस छोटी सी बच्ची ने झेला है। ये बच्ची अपने घर से निकली थी हाथ में 20 रुपए लेकर। माँ ने बाजार से सामान लाने के लिए भेजा था, लेकिन इस बच्ची को बहला फुसलाकर एक महिला अपने घर ले जाती है। ये बच्ची को करीब होली की, ये बच्ची जो बता रही है उसके अनुसार है कि होली से 2 दिन पहले इस बच्ची को एक महिला जिसका नाम कविता देवी है, उसका पति का नाम आपको राजू गुप्ता है, वो बड़की खगौल में रहने वाली है। इसको कहीं जा रही थी, एक 20 रुपया लेकर इसकी मम्मी भेजी थी आटा लाने के लिए। वही आटा लेने के लिए जा रही थी, उसी आवर में वो फुसलाकर महिला इस बच्ची को अपने पास उठा ली और टेम्पू पर बैठाकर इसको पटना जंक्शन से अपने घर ले आई। बड़ी खगौल के रहने वाले राजू गुप्ता और कविता देवी पटना के महावीर मंदिर के पास से इस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाते हैं। फिर उसके बाद बच्ची से घर के सारे काम करवाए जाते हैं। काम नहीं करने पर उसे इस कदर मारा पीटा जाता है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसे बाथरूम के बगल में सोने के लिए कहा जाता था। गर्म चाकू से दागा जाता था। कहाँ सोलाती थी? बाथरूम के पास। खाना देती थी? कुत्ता को दे देते थे। तुमको? हमको नहीं देते थे, मांगते थे तो रूम में ले देते थे, पकड़ खोल के कलेजा पे लाते से मारते थे। क्यों मारती थी? हम नहीं काम करेंगे बोल कर ये हाथ में दर्द नहीं करेंगे बोल कर। भूख लगने पर खाना भी ढंग से नहीं दिया जाता था। खाना मांगने पर कुत्ते को दे दिया जाता था। लेकिन जालिमों को इस मासूम पर दया नहीं आती थी। बच्ची पर रहम नहीं आता था। एक मासूम को तड़पाया जाता था, काम कराया जाता था। शरीर साथ दे या ना दे, काम करने के लिए कहा जाता था।
बच्ची को डराया भी जाता था कि उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कैसे बांध के रखते हैं? तंजुआ से बांध के तो बोल आती है। क्या से? सिक्कर से। कौन लोग? उसका मम्मी और दीदी सब है, उनके पापा सब लोग। सुलाती थी कहाँ? तुम लोग मना नहीं करती थी कि नहीं कीजिए ऐसा? बोलते थे तो तुम नहीं छोड़ेंगे, जंगल में छोड़ेंगे। तब जैसे गाड़ी आई वो तो गाड़ी इसका टूट गया था, पापा को बोलते थे बना के आएंगे कल परसों, ले जाएंगे जंगल में छोड़ देंगे, दूसरा लड़की की लाएंगे। इस मामले की खबर थाने को मिली। थाने ने चाइल्ड लाइन वालों को जानकारी दी। चाइल्ड लाइन वालों ने थाने के साथ मिलकर इस बच्ची को जालिमों की कैद से छुड़ाया। काम करवाती थी, अब काम करने में यह सक्षम हो जाती थी तो इसको मारपीट किया जाता था। इसके शरीर पर पूरे कोई भी शरीर का अंग बाकी नहीं है जहाँ पर नहीं तो काटा हुआ है या दागा हुआ नहीं है। अच्छा, साथ साथ इसको बच्ची के साथ इतना यास्ती किया जाता था कि रात में या काम करने के बाद इसको बांध कर रखा जाता था। खाने की बात जब होती थी तो 2-4 रोटी ऐसे दे दिया जाता था, जैसे मान जानवर को भी इस तरह से बर्ताव नहीं किया जाता है, ऐसे बर्ताव इस बच्ची के साथ। बच्ची फिलहाल जालिमों के हाथ से छूटकर निकल आई है, लेकिन उसके जिस्म पर जुल्म के निशान मिटने में न जाने कितना वक्त लगेगा। जालिमों ने इस कदर जुल्म ढाया कि बच्ची का जिस्म भी छोटा पड़ता नजर आता है। ऐसे जालिम लोगों के लिए इस समाज में जगह कतई नहीं हो सकती। इश्तियाक खान, जी मीडिया, दानापुर। इस बच्ची पर जुर्म ढाने से पहले हाथ कैसे नहीं कांपे थे? एक इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? लेकिन यह हकीकत है। और अब एक बच्ची के बाद बात एक महिला की। जी हां, महज 4 साल की उम्र में ही उसकी शादी हो जाती है, फिर उसकी मां मर जाती है। कुछ दिनों के बाद बाप का साया भी सिर से उठ जाता है। इसके बाद उसके साथ क्या होता है ये आप खुद देखिए। जब मेरे से तो लड़कियां मोहब्बत के बीच में रह सकती है तो मर गए। उसको प्यार में पागल सुअर भी चराया जैसे। ये दर्द है उस महिला का जो अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है, जो अपने लिए इंसाफ मांग रही है, अपने अधिकारों की मांग को लेकर अब कानून की चौखट पर पहुंची है। यशोधरा में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। वक्त भले ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। हालात आज भी वहीं के वहीं हैं। जिस पीड़ित महिला की दास्तां हम आपको दिखा रहे हैं, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही गुजरा है। चतरा जिले के गिद्धौर थाना इलाके की पांडेय टाड़ की रहने वाली है ये महिला। ये इलाका काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। यहाँ के लोग गरीबी में जीते आए हैं। इस महिला की शादी बचपन में ही कर दी गई थी, जब ये महिला महज 4 साल की थी। शादी के बाद ही इसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद पिता भी चल बसे। पिता की मौत के बाद सौतेली माँ ने जुल्म ढाने शुरू कर दी। तब से लेकर आज तक इस महिला ने अपने पहले पति का मुंह तक नहीं देखा। पहले पति ने भी कोई खोज खबर लेना मुनासिब नहीं समझा। महिला ने मजदूरी करना शुरू कर दिया। इस बीच आज से करीब 8 साल पहले विनय दांगी से इसकी मुलाकात होती है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों मजदूरी करने लगते हैं, लेकिन इस महिला को यह नहीं मालूम था कि विनय पहले से ही शादीशुदा है और विनय ने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बाद दूसरी शादी भी की थी। विनय ने मजदूरी का काम छोड़कर अफीम की तस्करी का धंधा अपना लिया। फिर वो गुजरात चला जाता है। अपने साथ इस महिला को भी ले जाता है। काम करो लिया ओकर साथ काम करते करते वो मोहब्बत प्यार में रख लेते। हमारे साथ प्यार करल के तो प्यार करे के बाद हम कहले तू रख लेबे, ऐसे ही हमारे बाप भाई कोई न तो रख लेबे तो सही बात है, रह जेबो। तोर साथे तो गलत व्यवहार करबे करिए, लेकिन रह जेबो। तो रहते रहते 8 साल के पहले मतलब रखते रखते
3-4 बार बच्चा भी खलास करा दिलके। अंतिम में 5वां बार में बच्चा रहल वो भी खलास करा दिलके। गुजरात में पीड़ित महिला गर्भवती हो जाती है, लेकिन विनय ने बड़ी ही चालाकी से इसका गर्भपात करवा दिया। महिला जब भी शादी की बात करती, हर बार बहाना बनाकर विनय इसे टाल दिया करता था। हमरा मानते हैं, चाहते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो हम का कहल जे शर्म के मारे अपन जात भाई के भी बोले लगे। हमार जात भाई हमारे ऊपर टेट भेल थी। टेट होए के बाद तो पर भी ओकर प्यार में हम छिपेते जाती है हर चीज़। बच्चा भी खलास करो है तो हम अपन समाज के आदमी डर के मारे ना बोले दिए कि हाँ। दोनों के प्रेम के बीच जाति की दीवार भी थी। नतीजा ये हुआ कि महिला अपने समाज से अलग होती चली गई। समाज के लोग इससे दूर होते चले गए। उधर पैसे आने के बाद प्रेमी ने भी जाति की दुहाई देते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए। जहाँ जहाँ ही तक गेना हला वहाँ भी हमारा गेना घरे ले गया, वहाँ से भी बिगा दिल के। तब हम जिए कहाँ, कहीं जाए लाख हम नहीं लिए। इन सब के बीच महिला करीब 5 बार गर्भवती होती है और हर बार इसका गर्भपात करवा दिया जाता है। इस काम में आरोपी प्रेमी विनय अपने एक डॉक्टर दोस्त की मदद लेता है। आखिरी बार गर्भपात के बाद महिला की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। नतीजा, इसका प्रेमी विनय इसे इसकी सौतेली माँ के घर पहुंचाकर भाग जाता है। किसी तरह से महिला अपनी मौसी के घर पहुंचती है। मौसी ने इलाज तो करवा दिया, लेकिन विनय की धमकी के आगे वो भी डर जाती है। पीड़ित महिला गिद्धौर थाना पहुंचती है, लेकिन शिकायत नहीं सुनी जाती। इसके बाद महिला चतरा कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट के आदेश पर गिद्धौर थाने की पुलिस मामला दर्ज करती है। कंप्लेंट केस की है 499/2015। उसके आलोक में गिद्धौर थाना में कांड संख्या 5415 दर्ज किया गया है। शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण कराने के आरोप में 376-313 का केस है। ये उस पर जबरदस्ती गर्भपात कराने का भी आरोप है। हाँ, ये सेक्शन लगा हुआ है। क्या इसमें कार्रवाई हुई सर? अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत। मामले को उठाने के लिए पीड़ित को लगातार धमकी दी जाती रही। धमकी दिए जाने की शिकायत को लेकर पीड़ित महिला ने चतरा के एसपी को जानकारी दी। एसपी ने गिद्धौर थाने की पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना है कि इस महिला को इंसाफ कब तक मिल पाता है। सूर्यकांत कमल, जी मीडिया, चतरा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो लोग शिकार करने पहुंचे थे, लेकिन शिकारी खुद शिकार हो जाता है। यह मामला गढ़वा का है। रात के अंधेरे में कुछ लोग एक युवक का अपहरण करने पहुंचते हैं, लेकिन फिर वो खुद गांव वालों का शिकार हो जाते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला? गए थे अपहरण करने, खुद शिकार हो गए। गांव वालों ने घेर कर पिटाई की। एक आरोपी की मौत हुई। गढ़वा सदर थाना इलाके का करमडी गांव। तब रात के 2 बज रहे होंगे। अचानक गांव में हलचल होने लगती है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, 6 लोग गांव में घूम रहे थे। सभी किसी खास मकसद से गांव में आए हुए थे। उनके निशाने पर गांव में रहने वाला युवक विकास था। गांव में आने के बाद अपराधियों ने विकास के घर पर धावा बोल दिया।
वो विकास का अपहरण कर उसे ले जा रहे थे। तभी विकास ने शोर मचाना शुरू कर दिया। रात में शोर सुनकर गांव वाले भी पहुंच जाते हैं। सभी अपराधियों को घेर कर उनकी पिटाई शुरू कर दी जाती है। लाठी डंडे से जमकर सभी को पीटा जाता है। पिताजी के मारले था, मर्डर हुआ था चैनपुर थाना में। वह आयल था, वो सभी गवाह पूछने खातिर, यहाँ 16 कर खातिर। तो 16 ये इतना ही बात करो, सब मारने पीटने लगा। तो फिर ये गांव वाला के गुहार किए तो जूटा 4 को पकड़ाया और बाकी 2 को भाग गया। 2 को फिर यहाँ से भाग गया, फिर 2 को वहाँ से भागल था। तो मारपीट में क्या हुआ? फिर थाना होना आया तो फिर पुलिस आयल था, फिर मौत भी घायल हो गया था। इस पिटाई में एक अपराधी की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, बाकी 3 गंभीर तौर पर घायल हो जाते हैं। घायलों की हालत देखकर रिम्स रेफर कर दिया जाता है। इस बीच 2 अपराधी भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल जाती है। गांव वाले भी चौंक जाते हैं। रात में जो वारदात हुई उससे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर अपराधियों ने गांव में धावा क्यों बोला था। सोली अलन तो जगावे लगलन, जगावे लगलन तो नहीं उठत रही, डरे नहीं उठत रही। तो फिर कहत बन गए उठबे कि नहीं रे, बता दिया। तो उठली, कैसे डरे उठली तो कहूँ नहीं खन जाए देवा, ये मत कहूँ, जो यहीं रहा खड़ा। तो खड़े रह गईली। तो फिर हाला कैली, मारे लगलन तो हाला कैली। तो गाँव जुटलन तो मारपीट कैलन ना का। तो मारला के बाद पुलिस अलन, राते राते ले गईलन वहाँ थाना पर। तो वही घायल होलन, यहाँ या मरलन वहाँ। दरअसल अपराधी जिस विकास को किडनैप करने आए थे उसके पिता की हत्या पहले ही हो चुकी है। इस मामले का केस बाकायदा अभी चल रहा है। विकास पलामू जिले के चैनपुर थाना इलाके के चैनपुर का रहने वाला है। इसके पिता की हत्या 2012 में कर दी जाती है। कुछ लोगों ने ओझा घुड़ी का आरोप लगाकर पिता की हत्या कर दी थी। इस मामले में 10 लोग केंद्रीय कारा पलामू में बंद हैं। इस केस में ही विकास और इसकी मां दोनों मुख्य गवाह हैं। अपनी मां को लेकर विकास ननिहाल में रहता है। पिता की हत्या के मामले में आरोपी केस उठाने की बराबर धमकी दिया करते हैं। इस सिलसिले में आरोपियों ने विकास का अपहरण करने की कोशिश की थी। गवाह को मिटाने के लिए अपराधियों ने कोशिश की, लेकिन वह खुद गांव वालों का शिकार हो गए। वो एक्चुअली चैनपुर में 2012 में एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जिसका कांड संख्या 181-12 है। उसमें जिसकी मृत्यु हुई थी विफन भुइया, उसका बेटा अब वहाँ से डर से, वो चैनपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है तालापारा, वहाँ से वो माइग्रेट करके करमडी में अपने मामा के यहाँ के रहता था। उसी केस के अभियुक्त लोग, जिसमें कि 10 लोग अभियुक्त थे, कुछ लोग लगता है कि जेल में है, वो आए थे इसको अपहरण करके ले जाने की, या तो गवाही तुम मत दो या फिर कांड में हमसे समझौता करो। यही 2 पहलू हो सकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में इसका अपहरण करने आए थे, जिसमें ये विरोध किया और जब चिल्लाया तो गांव के लोग जुट गए और रात्रि हो चुकी थी, इसलिए उस स्थिति में चोर या अपराधी समझ के लोगों ने, ग्रामीणों ने मारपीट कर दी, जिसमें कि 1 की मृत्यु हो गई है और 3 रेफर हो गए जो रिम्स चले गए। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गलत इरादों से आए अपराधियों को गांव वालों ने चोर समझकर जमकर पीटा। देखना है कि पुलिस की जांच इस बारे में क्या करती है। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। वो अंधा हो चुका था,
संपत्ति के लालच में उसने अपने ही बाप की हत्या कर दी। ये चौंकाने वाला मामला जमशेदपुर से सामने आया है। एक हत्यारे बेटी की दास्तान को आप भी देखें। संपत्ति के मोह में अंधा हुआ कलयुगी बेटा अपने ही मां को विधवा कर दिया। बेटे ने की बाप की हत्या। कलयुगी बेटे की खूनी कहानी। ये मामला जमशेदपुर का है। मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड। यहाँ कभी निजाम अख्तर रहा करते थे, अपने बेटे के साथ, अपनी बीवी के साथ, पूरे परिवार के साथ। लेकिन तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनका ये आशियाना उनके लिए मौत का घर बन जाएगा। हकीकत यह है कि अपने ही घर में अपने ही बेटे के हाथों मौत की नींद सो रहे निजाम अख्तर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। निजाम अख्तर की हत्या उनके खुद के बेटे ने ही कर दी, वो भी महज जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए। कहा जा रहा है कि बाप बेटे दोनों के बीच में जमीन को लेकर विवाद था। अक्सर दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा भी होता था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। उस दौरान घर में कोई भी नहीं था। तभी बाप बेटे के बीच में झगड़ा होता है। इस दौरान निजाम अख्तर की मौत हो जाती है। हत्या के बाद हत्यारा बेटा घर से फरार हो जाता है। तो हमको मार के बोले ना कि मारा तो बेटी यहाँ चले गए थे। बेटी यहाँ चले गए थे बाबू। उसके बाद फिर इसके वहाँ से तो रोटी वोटी सब्जी उनको बना के आए। सुबह में आए यहाँ पर क्या किया, मार ढाल अकेला किया बाप को। तो पड़ोसी बेचारा हमको लेके आए, हम लोग को खत्म हो गए। मारा कैसे मारा, सर में मारा, कमर खत्म हो गया तुरंत। काहे मारा? अब कमरा तो पूरे से दुश्मनी था शुरू से। जब से शादी हुआ उसका ससुराल वाला सिखा के हम लोग को बोलता माँ बाप को निकाल दो, मेरे को पूरा घर दो। हम लोग को निकालने बोला था। झगड़े के बीच में हत्यारे बेटे ने अपने पिता पर ऐसा हमला किया कि मौके पर ही निजाम अख्तर की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि अंदरूनी चोट लगने के कारण निजाम अख्तर की मौत हुई। हत्या की इस खबर के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। मोहम्मद निजाम करके लगभग 55 वर्ष का एक आदमी था। उसका बेटा है मोहम्मद ताहिद। उससे ज़मीन उमीन और मकान को लेकर के आपसी विवाद दोनों बाप बेटा में था। पहले भी झगड़ा झंझट हुआ है। आज सुनने में आया कि फिर सवेरे वो लोग अच्छा खासा झगड़ा झंझट कर लिया है और उसी में शायद वाइटल पार्ट पर कोई चोट लगी है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस फरार हत्यारे बेटे की तलाश कर रही है, लेकिन संपत्ति को लेकर अपने ही पिता की हत्या कर देना काफी चौंकाता है। एक ऐसे कलयुगी बेटे से बेटे का ना होना ही अच्छा। कम से कम एक बाप की जान बेवक्त जाती नहीं। मुकेश मिश्र, जी मीडिया, जमशेदपुर। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।